मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अनुभव में हम पढ़ चुके थे कायिक अनुभव। अब हम पढ़ेंगे मानसिक अनुभव, मानसिक या वाचिक अनुभव। मानसिक अनुभव किसे कहते हैं या वाचिक अनुभव, मतलब दोनों एक ही होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जब भावों को वाणी से प्रकट किया जाता है, जब भावों को वाणी से प्रकट किया जाता है तो उसे या मन में आने वाले विचार को भी या भावों को वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात जब मन के अंदर कोई विचार आता है उसे वाणी के द्वारा जब हम व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है, वो मानसिक या वाणिक अनुभव कहलाता है। अर्थात जब हमारे मन में कोई विचार आता है और उसे हम क्या करते हैं, वाणी से व्यक्त करते हैं, क्योंकि मन के विचारों को कोई जान तो सकता नहीं है, इतना अंतर्यामी तो कोई है नहीं कि मन के विचारों को जान ले, या फिर वो बहुत ही योग पुरुष होगा जो जान सकेगा। तो कहा गया यहाँ पे सामान्य पुरुषों की बात की जा रही है, हमारी और आपकी बात की जा रही है कि जब व्यक्ति अपने मन की बातों को अपने वाणी से व्यक्त करता है। इसे मान लीजिए अभी आपको भूख लगी है तो आपको पता है, किसी और को पता है नहीं, आपके मन में आया कि यार मुझे कुछ खाना है या मुझे कुछ पसंद आ रहा है। आपने अपने मम्मी से पापा से कहा कि मम्मी पापा मुझे ये चीज़ चाहिए और उन्होंने आपको दिला दिया, तो आपके मन में वो चीज़ आया था, आपने वाणी से व्यक्त किया। जब आपने अपने वाणी से व्यक्त किया अपने मन के विचारों को, उससे क्या कहा गया, मानसिक या वाचिक अनुभव कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो हमारे मन में स्थित विचार होते हैं जब उन्हें अपने वाणी से हम व्यक्त करते हैं, बोलकर किसी से कहते हैं, तो क्या कहलाता है, वो मानसिक या वाचिक अनुभव कहलाता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम एक उदाहरण से कि किसे कहते हैं। देखिए जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि जो तुम्हार अनुशासन पावे कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे। देखिए जो तुम्हार अनुशासन पावे कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचे घट जिमी डारो फोरी सकऊ मेरु मूलक जिम तोरी। अब देखिए इसमें कहा गया कि एक बालक ने कहा कि जब तुम्हारा अगर अनुशासन, तुम्हारा आदेश हो, या तुम्हारे हम अनुशासन का पालन करते हैं कि तुम्हारा आदेश अगर हो तो मैं कंदुक के समान ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। अर्थात कि कंदुक मतलब होता है गेंद, अर्थात अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठा सकता हूँ, एक गेंद के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। और अगर तुम्हारा आदेश हो काचे घट जिमिडारो फोरी सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। अर्थात अगर तुम कहो तो संपूर्ण, सकौ मतलब कर सकूं, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, अर्थात सुमेरु पर्वत को मूल, अर्थात उसके मूल यानी जड़ सहित, अर्थात अगर तुम कहो तो उसे जड़ सहित उखाड़ करके, सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके मैं क्या करूं, कच्चे घड़े के समान उसे तोड़ सकता हूं, फोड़ सकता हूं, अगर तुम्हारा आदेश हो। इसमें ये बताया गया। ठीक है, तो ये क्या कहा गया, अर्थात वो उसके अनुशासन में था और उसका आदेश मानना चाह रहा था। उसके मन में ये विचार आया कि मैं उनसे कह सकूं। इससे मान लीजिए अगर आपके गुरु हैं या आपके माता पिता, अगर आपने उनसे कहा कि पिताजी अगर आप कहिए या माता आप कहिए या गुरु जी आप कहिए तो मैं आप इस कार्य को मैं पूर्ण कर सकूं, तो आपके मन में विचार आया, आपने व्यक्त किया, तो उससे आपको आदेश मिला। तो क्या कहे, जो आपने जो भी मन के विचारों को व्यक्त किया अपनी वाणी से बोल करके कहा, जो आपको कोई चीज़ पसंद आ गया है ना, या आपको कोई चीज़ खाना है, तो आप क्या करते हैं, भाई मन में आया, आपने उससे वाणी से व्यक्त किया। जब आपने अपने मन के विचारों को वाणी से व्यक्त किया, वही क्या कहलाया, वाचिक या मानसिक अनुभव। ठीक है, तो मन में आया, मानसिक अनुभव भी कहलाया। मन की बातों को आपने क्या किया, मन के विचारों को आपने क्या किया, वाणी से व्यक्त किया, तो वाचिक अनुभव भी हुआ। तो मानसिक या वाचिक अनुभव वही होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब हम तीसरा है आहार्य या बनावटी अनुभव। ठीक है, तो आहार्य अनुभव को बनावटी भी कहते हैं। बनावटी मतलब होता है, जानते हैं आप ना, कि किसी भी चीज़ को बना करके पेश करना या बना करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना, वही क्या होता है, बनावटी अनुभव होता है या आहार्य अनुभव होता है। अब देखिए किसे कहते हैं, तो आहार्य अनुभव आरोपित या बनावटी वेश रचना आदि के द्वारा हम कोई भी भाव प्रकट या व्यक्त करते हैं। जैसे आरोपित मतलब होता है आरोपित करना यानी कि दिखाना, अर्थात कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हम आरोपित कर दे। इससे मान लीजिए कि किसी की वेशभूषा, ऐसे आपकी सामान्य वेशभूषा है तो आप कोई और अलग से पहन लिए कोई वेशभूषा, तो क्या हुआ, बनावटी हो गई। जैसे मान लीजिए कि गांव में रामलीला होता है, तो रामलीला इससे दशहरे के पहले होता है, तो रामलीला में क्या होता है, इसे उसमें रावण, राम, लक्ष्मण इस सब का पात्र होता है, सीता इस सब का पात्र होता है। अर्थात वो सामान्य व्यक्ति होते हैं जो वो वेशभूषा बना करके उस चीज़ को करते हैं, कोई भी कार्य को वहाँ पर। इसे अब रावण कोई बन गया, कोई राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, तो इस प्रकार से क्या करते
वो बनावटी वेशभूषा होती है, सामान्य तो वो सामान्य में कुछ और होते हैं और बनावटी में कुछ और दिखाई देते हैं। तो वो वास्तव में राम तो होते नहीं, वास्तव में लक्ष्मण या वास्तव में रावण तो होते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो बनावटी वेशभूषा पहनते हैं और वो अभिनय करते हैं। वो मंच पर क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। से आप कभी विद्यालय में, आपके स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम में भाग लेते हैं, प्रतिभा करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई नाटक खेला गया वहाँ पर, या तो कोई नाटक की समझ लेते हैं, कोई नाटक खेला गया वहाँ पर, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई रोगी है, मरीज है, कोई पुलिस है, कोई चोर है, इस तरह से मतलब कई तरह के वहाँ पे पात्रों को रखा गया। तो वहाँ पर जितने भी कॉलेज के आपके सहपाठी, आपके स्टूडेंट होते, फ्रेंड्स होते हैं, क्या करते हैं, वो आपके साथ में वो प्रतिभा करते हैं, नाटक में भाग लेते हैं। उसमें कहते हैं 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग होते हैं, तो उसमें क्या सबको अलग अलग पात्र दिया जाता है। जब सबको अलग अलग पात्र दिया जाता है तो क्या करते हैं, वो वैसे तो सामान्य आपके फ्रेंड होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, लेकिन वो जब उसमें प्रतिभा करते हैं तो वैसे वैसे वो ड्रेस पहनते हैं। जैसे वो डॉक्टर बना तो डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया, मरीज है तो वो लेटा हुआ है बिस्तर पर, एकदम बिल्कुल से बीमार सा दिखाई पड़ रहा है, वैसे वास्तव में है नहीं वो। तो जो वास्तव में होता है वो वास्तव में दिखता नहीं, लेकिन वो बनावटी वेशभूषा पहन करके वहाँ क्या करता है, वो दिखाता कुछ और है अपने आप को। वही बनावटी अनुभव, बनावटी वेशभूषा क्या कहलाता है, आहार्य या बनावटी अनुभव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो फिर से देख लीजिए कि आरोपित या बनावटी वेश रचना आदि के द्वारा हम कोई भी भाव प्रकट या व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आहार्य, अर्थात आहार्य या बनावटी अनुभव कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि जैसे पीत वसन परिकर करि माथा, चारु चापसर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, मतलब कि बनावटी या आहार्य अनुभव है और ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इसको अगर आप नोट भी कर लीजिए, अगर नोट करना होगा आपको, और या तो फिर अगर आप इसमें नोट कर सके तो अच्छा है, तो फिर आपको कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स बना करके हैंड राइटिंग से प्रोवाइड कराया जाए, है ना। तो और बाकी आपको जो भी समझ में ना आया होगा इसमें, या आपको पीछे की कक्षा में, पीछे क्लास में जो भी ना समझ में आया होगा आपको, वो आप पूछ लीजिएगा, आपको नेक्स्ट में उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके क्लास, फिर आप आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, सात्विक अनुभव। ठीक है, ओके बाय क्लास, थैंक यू।